अब देखिए पांचवा प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त है। ठीक, इसका केंद्र क्या है? O है। इसका केंद्र को मान लेते हैं O। ठीक है, अब ये देखिए क्या दिया है कि दो जीवाएं PQ और QR है। इसकी दो जीवाएं हैं PQ और QR। ठीक है, यानी कि जो Q बिंदु है वो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसमें मैं मान लेता हूँ एक PQ है यहाँ से, ये आपका P बिंदु और एक Q। तो एक जीवा है PQ। ठीक है, तो किस प्रकार से होगा? PQ या आप कैसे, और QR यहाँ पर एक तो R मान लेते। ठीक, इस प्रकार से क्या है? दो जीवा है। अब देखिए क्या बोला है, तथा कोण PQO, यानी कि यहाँ से भी एक इसमें ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो कोण PQO का मान कितना दिया है? बराबर OQR। इन दोनों का मान कितना है? 55 अंश। तो इन दोनों कोणों का मान कितना है? इसका मान जो है 55 अंश और इसका मान भी है 55 अंश। ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि PQ बराबर QR। हमें क्या सिद्ध करना है? PQ बराबर है QR के जो है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम O से जो है इस P को भी मिला लेते हैं और यहाँ से जो है इस R को भी मिला लेते हैं। ठीक, अब चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें जो है दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है? इसमें दो जीवा दिया हुआ है। कौन कौन सी जीवा दिया हुआ है? तो हमें दिया है जीवा PQ और QR। ठीक, और साथ में क्या दिया है? हमें दिया है तथा कोण PQO बराबर OQR। इसका मान क्या दिया है? हमें 55 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज POQ में, किसमें? त्रिभुज POQ, यानी कि इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये जो त्रिभुज POQ है इसमें। ओके, तो इसमें देखिए OP बराबर OQ होगा। ये जो OP भुजा है ये किसके बराबर होगा? OQ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? त्रिज्या है, इसलिए। ठीक, दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, अब देखिए यहाँ पास इस त्रिभुज में क्या होगा? ये क्या है? ये भुजा जो है, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा क्या है? आपस में समान है। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या है? आपस में समान है। तो क्या होती है? किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। आया समझ में? तो इस त्रिभुज में क्या है? ये जो OP भुजा है और ये जो OQ भुजा है, ये दोनों क्या आपस में समान है। तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे, OP का सम्मुख कोण कौन सा है? ये वाला, और इसका सम्मुख कोण ये वाला, दोनों कोण क्या होंगे? आपस में समान होंगे। ये दोनों कोण क्या होंगे? आपस में समान। तो जब इस कोण का मान 55 अंश है तो इस कोण का मान भी क्या होगा? 55 अंश। यानी कि OPQ बराबर OQP का मान कितना होगा? 55 अंश होगा। दोनों इतना समझ में आया सबको? अब देखिए, अब हम दूसरा त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज इसी प्रकार से OQR में, ठीक है, त्रिभुज इसी प्रकार लिख देता हूं यहाँ पर, इसी प्रकार त्रिभुज OQR में। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? OR जो है, OR बराबर होगा आपका OQ के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आपस में त्रिज्या है, इससे दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए जब OR जो है OQ के बराबर है, यहाँ पास भी क्या है? OR जो है इस OQ के बराबर है। तो यहाँ पे क्या होंगे? किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में समान होती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होती है। इसलिए इस कोण के बराबर क्या होगी? इस कोण का मान भी होगा। तो इस कोण का मान भी क्या होगा? 55 अंश होगा। ठीक है, यानी कि OQR और ORQ इन दोनों का मान क्या होगा? 55 अंश होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या हुआ? इस कोण का मान 55 अंश है, इस कोण का मान भी 55 अंश है। ठीक है, और इस कोण का मान भी 55 अंश है और इस कोण का मान भी 55 अंश है। तो इस त्रिभुज में क्या है? दो कोणों का मान क्या है? आपस में बराबर है। ओके,
तो ये जो तीसरा कोड है, ये वाला कोड, इसका मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसका मान 55 है, इसका मान भी 55 है। ओके, यानी कि दो अलग अलग कोड है, लेकिन इसमें कोडों का मान क्या है, सेम है। इसका मान 55, इसका मान 55, इसका मान 55 और इसका मान भी 55। तो ये जो तीसरा कोड है उसका मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों? देखिए इन तीनों कोडों का योग कितना होता है, 180 अंक, और दो कोड का मान क्या है, 55 अंक बराबर एक का मान जो है यहाँ पास O है बराबर 180 है। ठीक है, सेम इसी तरह जो दूसरा कोड है इसमें भी क्या है, कोड का मान 55 अंक प्लस 55 अंक प्लस कोड O बराबर क्या है, 180 अंक। तो इसमें जो O का मान आएगा वो क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा, है ना। इसलिए इस दोनों कोड का मान क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो यहाँ पास मैं लिखा हुआ हूँ दोनों त्रिभुजों में दो कोडों का मान बराबर बराबर है, अर्थात तीसरा कोड का मान भी बराबर होगा। किससे? त्रिभुज के तीनों कोडों का योग 180 अंश होता है यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पास से, तो यहाँ से क्या होगा, कोड POQ बराबर होगा कोड ROQ। ठीक है, यानी कि ये जो कोड है ये वाला मान, इसका मान क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए हम जो है त्रिभुज OPQ लेते हैं, OPQ व त्रिभुज OQR। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से है और दूसरा त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ये है OPQ, ओके, और ये है OPR। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इन दोनों त्रिभुज में ये जो OR है जो आपका OP है। ठीक है, क्या है, OP बराबर क्या होगा, OP बराबर होगा OQ होगा। OP का मान क्या होगा, इस OQ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए OP बराबर क्या हो गया, तो हम OR ले सकते हैं, यहाँ पे OQ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास मैं OQ ले लेता हूँ, OP बराबर क्या लेता हूँ, OQ। ठीक है, ये दोनों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या है। इसी प्रकार से जो OQ है, इसमें दूसरे त्रिभुज में क्या है, OQ, इसमें क्या होगा, ये OR के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, आपस में त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, इसलिए। ठीक है, और देखिए तीसरा यहाँ पर POQ का मान क्या है, यहाँ पास ROQ के बराबर है। ओके, तो POQ बराबर क्या है, ROQ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो दोनों त्रिभुज होंगे आपके कौन कौन से, OPQ, त्रिभुज OPQ, ये क्या होंगे, सर्वांग होंगे त्रिभुज OQR के। ठीक है, त्रिभुज OQR के, किससे, तो भुजा कोण भुजा से। ठीक है, यानी कि SAS सर्वांग समता से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है, यानी कि ये जो त्रिभुज है आपका OPQ और OQR, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो यहाँ से क्या होगा, OP बराबर QR। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, PQ बराबर QR, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए क्या होगा, PQ बराबर QR होगा। ठीक है, PQ बराबर QR होगा। ठीक, आया समझ में। और यही जो है इसमें हमें सिद्ध करना था कि PQ बराबर QR होगा। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।